शुभ एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का जो विषय है वह राजनीति विज्ञान का अगला चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आपको स्पष्ट करते चलें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इससे वस्तुनिष्ठ 1 अंक, लघुत्तरात्मक 2 अंक और दीर्घ उत्तरात्मक 3 अंक का अंकों का विभाजन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। क्वेश्चन 1 है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, पी.सी. महालनोबिस, ए.के. गोपालन, सी. राजगोपालाचारी। राइट आंसर है सुकुमार सेन। सेकंड क्वेश्चन, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 3, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, भारतीय जनसंघ नहीं, ये है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों संयुक्त रूप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952। स्पष्ट करते चलें, भारत में पहली बार चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुए और फरवरी 1952 में समाप्त हुए, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में चुनाव 1952 में हुआ, इसलिए भारत का पहला चुनाव 1952 के चुनाव को कहा जाता है। क्वेश्चन 5, 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 35%। राइट आंसर है 15%। क्वेश्चन 6, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यानी भीमराव रामजी अंबेडकर। क्वेश्चन 7, लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? ऑप्शन ए 944, ऑप्शन बी 364, ऑप्शन सी 969, ऑप्शन डी 464। राइट आंसर है इसका 364। क्वेश्चन 8, भारत में दलितों को मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 9, हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 21 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 बे। हमारे संविधान पर हस्ताक्षर हुए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर है इसका 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी।
क्वेश्चन 12, स्वतंत्र पार्टी का गठन किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर है ब, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 13, पीआरआई पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए प्लूटार्को, ऑप्शन बी इलियास कैलस, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी डिकोस्टा। इसका राइट आंसर है प्लूटार्को इलियास कैलस, यानी इसका राइट आंसर रहेगा इलियास कैलस बे। क्वेश्चन 14, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, सी राजगोपालाचारी, रफ़ी अहमद किदवई, सत्यनारायण सिन्हा। इसका राइट आंसर है रफ़ी अहमद किदवई। क्वेश्चन 15, पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था 1990 तक, 2001 तक, 2004 तक, 2005 तक। इसका राइट आंसर है 2004 तक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 17, केरल की कम्युनिस्ट सरकार को 1959 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया गया? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। स्पष्ट करते चलें कि भारत में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार केरल राज्य में बनी लोकतांत्रिक तरीके से, जिसमें मुख्यमंत्री EMS नमूदरीपाद बने, लेकिन 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। क्वेश्चन 18, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? वह विचारधारा जिससे प्रेरित होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के किसी भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उसके आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण अपने हित में करता है, उन्हें उपनिवेशवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के उत्तरदायी कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी भारत में लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व किन कारणों से रहा? देखिए, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो 1885 से लेकर के और 1947 तक कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो वर्चस्व है उसका पहला कारण है कि स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना, पॉइंट नंबर 1। अब है पॉइंट नंबर 2 कि कांग्रेस पार्टी के पास जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर बना रहा। चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों के मंत्रिमंडल में केवल एक पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है, लेकिन म्यांमार, मलेशिया, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते स्थापित हुआ। यदि हम देखें तो मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान में भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश हैं।
तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत एकमात्र देश नहीं है जहां एक पार्टी का प्रभुत्व गुजरा हो। दुनिया के अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व रहा है। अगला क्वेश्चन है 22। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? इसका आंसर है कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के कारण कोई अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई। नतीजा, मजबूत और संगठित विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई। इस कारण मतदाताओं के पास कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा अगर देखें तो एक दलीय प्रभुत्व के कारण प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो गई और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। इस आधार पर कह सकते हैं कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए और अपने चुनाव जीतने के बाद वह उस राजनीतिक दल को छोड़ करके किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहा जाता है। तो ये हुए आपके वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न, एक दल के प्रभुत्व के दौर का चैप्टर कंप्लीट। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।